तो चलिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आई है आप में से किसी को, तो आप भी समझते रहिए। यहाँ पे 50 हर्टेज, ठीक है, 50 हर्टेज और 100 हर्टेज, ये दो की बात थी कि कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे एसी लाइन जो होती है इसमें तो 50 हर्टेज ही होती है। तो कैसे 100 हर्टेज होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और देखिए, कुछ प्रैक्टिकल है, आप लोग को कर लेना चाहिए। और जिनके पास मीटर नहीं होगा वो तो नहीं कर पाएंगे। अगर डीएसओ रहेगा तो काम चल जाएगा, नहीं तो इसमें का छोटा वाला डीएसओ आप मंगा सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और अपने हिसाब से ये डब्बा भी मिल जाता है मेरे समझ से। ये ऊपर का एक्रेलिक वाला 200-250 का आता है, 1500-1600 रुपये का ये आता है अंदर का। तो सब लगा के सेट कर लेंगे, हो जाएगा। इससे भी काम चल जाता है, बड़ा नहीं अगर ले सकते हैं तो। बड़ा ले लेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। तो चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। कैसे पहचानेंगे ये बात है, तो देखिए, डायरेक्ट एसी से अगर बनाना रहेगा तो मान लेते हैं कि हमारी ये न्यूट्रल लाइन है, हमारी ये लाइन है। तो दोनों में से किसी में भी एक अगर हम डायोड ऐसे लगा देंगे तो यहाँ पे 50 हर्टेज ही आपको मिलेंगे। ठीक है, फर्क इतना ही होगा कि इसके सिंबल जो हैं वो बदल जाएगा। जो इसके तरफ अगर यहाँ पे और यहाँ पे डीएसओ के जरिए जब भी आप देखेंगे तो आपको ये वाला साइन वेव मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। और एक पोर्ट यहाँ पे रखेंगे और जब यहाँ पे लगा कर देखेंगे तो ये चीज़ बदल चुका रहेगा। आपको सिर्फ ये वाली इस तरह से वेव मिलेगी। लेकिन अगर जो ब्रिज ब्रिज बना देते हैं, चाहे इसको यहाँ पे रखिए या चाहे यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, यहाँ से हटा करके ये डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको ये चीज, ये अब माइनस हो गया तो ये अभी ये आपको यहाँ पे समझ लीजिए ये वाली मिलेगी, आपको ये वाली मिलेगी। तो पहले वाले में जब भी यहाँ पे एसी में चेक करेंगे तो ये मिलेगा एसी वेव। जब भी यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे तो ऊपर आपका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव प्लस वाली आपको मिलेगी यहाँ पे वेव। और जब ये पलट देंगे, या तो इसी को पलट दीजिए या फिर नीचे लगा दीजिए, तो ये देखिए रिवर्स में लग गया, तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव वाली पल्स मिलेगी। यानी इस तरह से आपको सिंबल मिलने वाला है। अब रह गई कि 100 हर्टेज कैसी बनती है, तो हमको ये उठा करके इस वाले गैप में भर देना होता है, उठा करके। तो ये कब होता है कि जब हम बना देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपका अभी ये हो गया। आप इसमें लाइन दे दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए, तो आपका यहाँ पे 50 हर्टेज मिलेगी। अब कैसे मिलती है वो देख लीजिए कि जब प्लस की आएगी ना, तो प्लस पल्स आएगी, तो उस समय प्लस की जो जितने भी ऊपर वाली वेव होगी वो इस रास्ते से यहाँ पे आ जाएगी।
तो हमें ये वाला मिलेगा ऐसे, ठीक है। जब ये वो रिवर्स में चलेगी तो इसमें आ गई, वो भी इसी पे आ जाएगी। ये रिवर्स में आएगी तो भी इसी पे आएगी, तो वो आ जाएगी यहाँ पे। जब भी फिर रिवर्स में जब भी चलेगी यानी दूसरी पल्स आएगी, फिर ये बार बार ये चेंजेस होता रहेगा और निगेटिव अपने इस पे आती रहेगी। तो हमें यही मिलने वाला है, फिर है इस तरह से हो जाएगा। तो ये होती है 100 हर्ट्ज की, ठीक है। ये 100 हो जाती है, ये 100 हर्ट्ज होगी अगर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैपेसिटर लग जाएगा तो कोई पल्स नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी आपका सीधे इस तरह से हो जाएगा। यानी एक सीधी रेखा जितने बोल्ट की रहेगी, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 12 बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 12 बोल्ट आपको यहाँ से यहाँ तक, यानी ये माइनस यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक आपको 12 बोल्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा, 12 बोल्ट से ज़्यादा ही होगा, आपको मालूम है, वो बताया था 1.41। इसको गुणा कर देंगे इसमें तो आपका डीसी का जो है ये पूरा ये मिल जाएगा, ये वाला। लेकिन ये ऐसे नहीं लगा रहेगा, कहीं कहीं पे आपको सर्किट में ये मिलेगा ना, तो इस तरह से भी रहता है, देखिए। और ये वॉशिंग मशीन के सर्किट में ज़्यादा मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये देखना होता है यही चीज़ कि कहाँ से उठाया गया है। अगर इस तरह से है, ठीक है, ये वाली आपकी हो गई लाइन, और इसमें दे दीजिए न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे या यहाँ से उठा लिया जाए या तो ये पल्स ये, लेकिन जब भी ये लगता है तो किसी किसी पीसीबी में इस तरह से रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। ये वाली आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक डायोड इस तरह से लगा देते हैं, तो इस तरफ तो शुद्ध डीसी बनेगा, लेकिन यहाँ पे पल्स के रूप में रहेगा, जो कि 100 हर्ट्ज यहाँ पे रहेगी। लेकिन अगर जो आप ये यहाँ से उठा लिए या यहाँ से उठा लिए और एक डायरेक्ट यहाँ से हो गया, तो यहाँ पे आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। देख लीजिए, यहाँ पे 50 हर्ट्ज मिलेगी, चाहे वो यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, कहीं से भी, निगेटिव से या पॉजिटिव से। या एक इसको इस लाइन में लगा लीजिए, या दोनों को एक ही लाइन पे रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे करिए चाहे यहाँ पे करिए, क्योंकि जो पल्स आने वाली है वो एक ही अपने को मिलेगी, हर हालत में एक ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज होगी, लेकिन अगर यहाँ से इस जगह से और इस जगह से करेंगे तो हमें 100 हर्ट्ज मिलने वाली है। तो मैं इसका प्रैक्टिकल के रूप में अभी कर रहा हूँ, तो इसमें और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतने तक नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने का मतलब कि इसको प्रैक्टिकली और भी अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पे कैपलर ले लेता हूँ, जो कि 817 होगा। इसकी एक पिन ये हो गई, एक ये हो गई, ये 3 हो गई, तो ये 4 हो गई, ये 1 हो गई, और ये 2 हो गई, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक पावर सोर्स ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमारी बैटरी 3.6 की है, क्योंकि मेरे पास इस समय 3.6 की बैटरी ज़्यादातर यही मिलेगी। उसके पीछे का कारण है कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं अभी थोड़ा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ साथ में,
वो भी आप लोग को बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। तो वो भी इसी लाइन का है, लेकिन थोड़ा हट करके है, थोड़ा सा हट करके है, बोले तो इसी लाइन का है। तो यहाँ पे देखिए कि ये निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। मैं यहाँ पे इसमें यानी यहाँ पे एक मैं ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ, ठीक है। इसका ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इसे, इस लाइन को मैं ला करके प्लस यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और इसके यानी इससे हमें इसके बेस पे अभी सिग्नल देना है, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो हमारे पास था 1.5 के का है। तो इससे लगभग इसको करंट उतना मिल जाएगा। और इमीटर को डायरेक्ट अभी यहाँ पे लगाना होगा। और ये ट्रांजिस्टर NPN है, 8050 है ये, ठीक है। तो इसका इमीटर बेस कलेक्टर, तो ये कलेक्टर है। अब इससे आउट होगा जब भी इसमें से पल्स यानी ये एक्टिवेट होगा इस तरह से। जब ये एक्टिवेट करेंगे इसे, तो ये प्लस सप्लाई इस तरह से ये रास्ता बना करके यहाँ तक आएगी और इसके बेस पे जाएगी। और इमीटर पे ऑलरेडी है यहाँ पे करंट, तो जैसे ही यहाँ पे मिलेगा तो ये इस तरह से फ्लो कर जाएगा इमीटर से कलेक्टर पे। और यहाँ पे मैं एक LED लगा देता हूँ, इस तरह से एक LED लगा देता हूँ। तो हमारी LED जब भी यहाँ पे, जब हम इस पे पल्स या वोल्टेज देंगे यहाँ पे, तो हमारी ये LED जलेगी, यानी ये डायरेक्ट रास्ता बनेगा। और जैसे ही रास्ता बनेगा ये सप्लाई इसको पास होगी और ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ कैसे काम करता है, तो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो इसे समझने के लिए आप ये इस तरह से समझ लीजिए कि इसके अंदर कुछ इस तरह से बनावट रहती है, ठीक है, ऐसे। और ये हमारा इमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि बहुत कम मात्रा में जब भी हम करंट इसमें देते हैं, इसके इसमें जब भी हम बहुत कम मात्रा में सप्लाई देते हैं, तो ये अगर इस पे कुछ भी लोड रहेगा, यानी इस यहाँ से और इसके बीच में आपने कोई लोड लगाया है, तो इसमें तो कम करंट फ्लो होगा, यानी वो 10 मिली के करीब इसमें से फ्लो होगा। लेकिन वही करंट इसमें से फुल्ली करंट इस तरह से फ्लो करता है, जिस तरह से अगर जो मान लेते हैं कि कोई नल है ना, इस तरह से नल, ये उदाहरण अच्छा रहता है इस तरह से। तो कैसे है कि अगर पानी का फोर्स यहाँ से भरपूर रहेगा, तो ये आप ये मान लीजिए कि ये इसका इमीटर हो गया या ये कलेक्टर हो गया। और इसके ऊपर जो डोंटी लगी रहती है ना, ये कम बेसी करने के लिए, ये इसका बेस है। तो बेस पे बहुत कम जोर लगाएंगे तो पूरे पानी के फ्लो को रोक सकते हैं या चालू कर सकते हैं इसके जरिए। अब इसे समझने के लिए अगर इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म इस तरह से फिट कर दिया जाए यहाँ पे पतले से, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी करेंगे तो ये पट्टी गिरेगी या हटेगी यहाँ से, तो फ्लो पूरा तेजी से होने लगेगा। सेम चीज इसके अंदर भी वही चीज होता है। तो हमको करंट इसमें से हल्का सा फ्लो करंट कराना होता है बेस पे, और इमीटर से कलेक्टर में इसमें फुल करंट रन करने लगते हैं, यानी जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा करेंगे तो ये खुद ही जल जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 50 हर्टेज की, पहले 50 हर्टेज की पल्स देंगे। तो हम यहाँ पे बता देता हूँ कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करूँगा एसी का, और उसके जरिए ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए हम यहाँ पे 100 हर्टेज भी देंगे इसमें, और 50 हर्टेज भी देखेंगे करके। तो उसे करने के लिए कैसे मैं करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि प्रैक्टिकल करते समय फिर बार बार ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। ब्रिज रेक्टिफायर में होता क्या है, जो हमारे जो ब्रिज होते हैं, बोले तो ये वाला, ठीक है, इसके अंदर होता क्या है तो ये जान लीजिए ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो कट वाला हिस्सा रहता है ये प्लस रहता है, और जिधर पूरा रहता है ये माइनस रहता है। तो इसी को पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे है। तो मैं ऐसे रख लेता हूँ या ऐसे रख लेता हूँ, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। तो चलिए, ऊपर इसमें प्लस है और ये माइनस है, और बीच का ये, इसमें एसी करंट, एसी हम देते हैं, एसी लाइन। तो ये वर्क कैसे करता है तो वो देख लीजिए कि इसमें होता क्या है कि यहाँ से इस तरह से डायोड लगा रहता है अंदर से, एक डायोड यहाँ और एक डायोड यहाँ, हो गया ये। और इस तरफ के लिए एक डायोड इस तरफ मैं पार कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ। तो यहाँ रहता है इस पॉइंट पे, और दूसरा यहाँ से इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ भी बन गया। तो अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, दूसरी पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, तो हमें एक ही डायोड इसमें आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला। जब भी पल्स ये आएगी तो अगर इसमें आती है तो ये, तो एक तो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जब हम उसी लाइन पे हैं तो इस पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब भी पल्स आएगी तो ये वाली काम करेगी, यानी हमें सिग्नल में परिवर्तन दिखेगा। यानी अगर ये वाली आएगी, जिस समय ये वाली आएगी तो ये तो एक ही लाइन पे है, तो हमारा डीएसओ में कुछ शो नहीं करेगा। जब ये वाली पल्स आएगी तभी दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम डीएसओ यहाँ पे रखते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, यानी प्लस पे एक माइनस पे, तो हमें पल्स तो तभी मिलेगी जब इस पे आएगी प्लस वाली पल्स, तो हमें मिलेगी। इस वाली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे पड़ेगा तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। वैसे ही अगर यहाँ पे कर लेंगे तो ये वाली पल्स तो हमें मिलेगी, लेकिन ये वाली इस डायोड का कोई लेना देना नहीं रहेगा। वैसे ही अगर इस तरफ से कर लेंगे, अगर इस पे रखते हैं तो फिर वही होगी। अगर इस पे हम चेक करेंगे तो इससे आने वाली पल्स तो हमें निगेटिव के रूप में मिलेगी, लेकिन ये वाली हमें नहीं मिलेगी। तो फिर 50 हर्टेज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इस वाले पॉइंट से अगर हम चेक करेंगे, यानी बी और बी के बीच में चेक करेंगे, तो हमें 100 हर्टेज मिलेगी यहाँ पे। और अगर हम बी और ए के बीच में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 50 हर्टेज मिलने वाली है। ये वाली पॉइंट यहाँ से एसी पे एक रखेंगे, एक पॉजिटिव पे रखेंगे, या इसको यहाँ पे रखिए या चाहे यहाँ पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको अगर निगेटिव करेंगे तो ये निगेटिव पल्स ही मिलेगी, चाहे इधर इधर रख करके मीटर से चेक करिए, चाहे यहाँ से चेक करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, इसमें मैंने वोल्टेज दिया है, तो कौन सा वोल्टेज है, कितना है, तो आप देख लीजिए कि 13
0.9, ठीक है, यानी 14 वोल्ट के आसपास है, 14 वोल्ट है ये है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमें देखिए कि डीसी मिल रही है 12 वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट डीसी मिल रही है, इसमें जो दो डायोड है उसे लेस करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है वही मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो देख लीजिए, और यहाँ पे एसी है ये। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं और दिखाते चलता हूँ। हम्म, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि मैं इसको प्लस का प्लस में लगा देता हूँ यहाँ पे, और एक मैं लगा देता हूँ इसे थोड़ा, मैं इसका कम कर देता हूँ। पहले इसका जो एसी वोल्टेज है, एसी वेव है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एसी है, ठीक है, ये एसी है। अब इसमें अगर हम एक डायोड लगाते हैं तो ये एक ही तरफ का हमें मिलने वाला है। तो मैं एक डायोड ये मेरे पास है, मैं इसको लगा ही देता हूँ, सिंगल डायोड लगा के चेक करते हैं। इस डायोड को मैं ले लेता हूँ, तो इस पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखिए अभी मैं इसे लगा दिया तो हमें एक तरफ की ही पल्स मिलने लगी, यानी यहाँ पे भी देखिए, तो मैंने एसी पे लगाया है, डायोड अभी लगा नहीं है, इस डायोड का भी कुछ लेना देना नहीं है, मैं डायरेक्ट एसी वाले पॉइंट पे ही चेक कर रहा हूँ। और एक बीच में अभी ये डायोड लगाया हूँ, तो हमें ये ऊपर की पल्स मिलने लगी यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे जबकि अभी प्लस आने वाली रहेगी तो नीचे की तरफ अभी आप देखिए कि ये नीचे हो गई, क्योंकि अभी इधर प्लस आने लगा, इस पे प्लस वाले पॉइंट पे हो गया ना। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला पॉइंट मैंने लगा दिया है, इसके लिए अभी ये वाली पल्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको अगर मैं रिवर्स में कर देता हूँ, यानी फिर इसको इसको घुमा देता हूँ, तो ये हमें निगेटिव पल्स यहाँ पे आनी शुरू हो गई बस। तो ये अभी 50 हर्टेज है, तो इसे देखने के लिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए 50 हर्टेज ये दे रहा है ऊपर, ठीक है, ये 50 हर्टेज है। और आपको दिख भी रहा है कि ये पार्ट जो कटा हुआ है, जो कि ऐसे होना चाहिए था ना, तो ये वाला पार्ट जो कट करके अभी यहाँ से ये कट जाता है, जब भी हम लगाएंगे एक डायोड तो ये कट जाएगा, चाहे ऊपर का, अगर उल्टा करेंगे तो ऊपर का कटेगा, और इसको दूसरे साइड में लगाएंगे तो नीचे का कटेगा। तो अभी ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये वाली तो पॉइंट कट गई, खत्म हो गई ये वाला हिस्सा, अब वो गायब हो गई, रिमूव हो गई। उसे अगर लाना है तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना ही होगा हर हालत में। तो यहाँ पे मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा के रखा हूँ, इसीलिए। अब देखिए कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, दिक्कत होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि अभी मैं इसे प्लस वाले पे
यानी जो हमारी पॉजिटिव बन रही है हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसको हम जब यहाँ लगाएंगे चाहे यहाँ पे लगाएं, दोनों जगह पे कहीं भी लगाएंगे तो हमें 50 की ही मिलने वाली है, ठीक है, 50 हर्ट्ज। तो आप देख रहे हैं कि 4 9 कुछ करके आ रहा है, और यहाँ भी देखिए तो ये 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो गई 100। तो यहाँ पे देखिए कि 99 और कुछ चल रहा है, त्रुटि हो सकती है इसमें। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। देख तो अब देखिए आप, ये ऊपर चली गई, दो सभी पल्सें ऊपर चली गई। ये तो रही इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर से जब भी बनाते हैं तो ये इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर हम इसे जैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे, यानी प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, तो ये खत्म हो करके एक सीधी लाइन में हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक सीधे वोल्टेज बन गया। यानी यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये इस तरह से है, और जैसे ही ये लगेगा तो ये सीधे वोल्टेज दिखाने लगा कि 17-18 वोल्ट के करीब ये बन रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये 17-18 वोल्ट बनने लगा ये। और जब ये नहीं रहेगा तो इस तरह से आपको पल्स मिलने वाली है। यही है हमारी 100 हर्ट्ज। और अगर हम इसको यहाँ पे जब भी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो किसी किसी सर्किट में 50 हर्ट्ज पास कराया जाता है और किसी किसी में 100 हर्ट्ज। तो दोनों रहता है, वो अलग अलग रहेगा। और ये अच्छे तरह से आप समझ जाओगे। अभी इस पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी एक छोटा सा एमसीयू की डिज़ाइन करेंगे और उसके ज़रिए उसमें देंगे 50 हर्ट्ज, और जब अलग अलग होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ था। इसीलिए तो मैं टाइम लंबा लिया हूँ, और इसके पीछे का कारण यही है कि कोई भी चीज़ आपके अंदर जो त्रुटि रहेगी, उस त्रुटि को भी निकाला जा सकता है और समझने में आपको आसान भी रहेगा। तो और 1 महीने में होगा क्या, मैं पढ़ा करके बता करके निकल लूँगा और आप फिर घूमते रहिए, तो ये परेशानी ना हो, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैं पहले इसको दिखा देता हूँ फिर वापस आपको। तो इसमें भी जो चीज़ लगा है वो किस लिए लगा है वो आपको आसानी से वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं बताते रहता हूँ इसको भी, इसमें मैंने किया क्या है। तो देखिए यहाँ पे 80 50, ठीक है, 80 50 ये ट्रांजिस्टर है। इसका ए इमीटर है जो कि बैटरी के नेगेटिव से मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, ठीक है। इसके बेस को एक 10 के की रेजिस्टेंस से मैंने पुल डाउन करके रखा है। 10 के की रेजिस्टेंस से इसे निकाल देते हैं तब भी काम होता रहेगा, और उससे फर्क क्या पड़ेगा तो वो भी करेंगे। बस देखते जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन देखते जाइए, यहीं से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो ये मैं निकाल दिया अभी से, और इसे मैं यहाँ पे इसके बेस पे जब भी, यानी 4 नंबर पिन पे प्लस सप्लाई मैंने ये कनेक्ट किया है ये रेड वायर से, और इसके 3 नंबर से यहाँ से लेकर के इस एक 1.5 के की रेजिस्टेंस है, इसके जरिए इसके बेस पे मैं सिग्नल दे रहा हूँ, यानी इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें होगा क्या कि ये करंट, यानी जब ये ऑन होगा उस तरफ से, यानी 1 और 2 पे जब ये सप्लाई आएगी, एलईडी ऑन होगी, तो ये आपस में कंडक्ट करेगा। तो ये प्लस सप्लाई जो है, यानी रेड वायर की जो सप्लाई है वो इसके माध्यम से हो करके आ जाएगी डायरेक्ट
यानी इसके बेस को मिलेगा, और बेस को जब भी मिलेगा तो यहाँ पे निगेटिव है ही पहले से ये वाला, तो ये संचरण कर जाएगा। संचरण का मतलब है कि ये चालू हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मैंने जोड़ दिया इसको, तो आप देख लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे जैसे ही सप्लाई जोड़ेंगे इस जगह पे, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखिए, और दूसरा चीज इस पे मुझे और भी तो एक, इस पे सप्लाई हमें यहाँ से इस पे दे देते हैं, तो वो चाहे 50 हो और चाहे 100, दोनों में से कोई भी सप्लाई हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस सप्लाई यहाँ से उठा लेते हैं इस जगह से, यानी प्लस ले लेते हैं कटे भाग से। तो प्लस ले रहे हैं तो हमको ये एक नंबर पे जोड़ना होगा, तो एक नंबर पे ये आना ही आना है। अब रह गई बात, अब प्लस इसमें तो चाहे इसमें पल्स आती हो प्लस की, चाहे इसमें आएगी, दोनों में से किसी में भी आए, तो अब अगर हम यहां से कनेक्ट करेंगे तो एक तो बेकार हो गई, किसी काम का नहीं, क्योंकि एक ही इस डायोड पे ही पड़ेगा, उसी रास्ते पे पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले इसी पे लगा देता हूँ या इस पे लगा देता हूँ, चलेगा, कहीं भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये रेजिस्टेंस किस लिए है? इसके अंदर जो करंट है, आपको मालूम है कि ये अगर जो इसको ज़्यादा करंट मिलेगा तो इसकी एलईडी खराब हो जाएगी। उसको लिमिट कराने के लिए तो यहाँ पे मेरे पास जो है 1.5 के का ये भी रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब एलईडी ये जल रही है। ठीक है, आपको दिख रही होगी कि ये एलईडी जल रही है। ठीक है, ये एलईडी अभी जलने लगी, तो ये एलईडी जल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 हर्टेज तो यहाँ भी है, अगर चेक करते हैं तो इससे चेक करते हैं। तो देखिए, अब हम इस तरफ चेक करेंगे, क्योंकि ये जलता बुझता बल्ब है। यहाँ पे तो मालूम है कि आपको 50 हर्टेज मिलेगी इस तरफ। अब इस तरफ की बात होगी, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो हम एक ग्राउंड से ले लेते हैं और प्लस से मैं यहाँ पे चेक करूँगा, तो हमें ये, अच्छा वोल्टेज यहाँ पे हमारा कम है। ठीक है, और वो 15 वोल्ट के रेंज में था, तो हमें इसका रेंज अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर लिए इस तरह से। तो अभी इस तरह से हमें ये पल्स मिलने लगी, यानी ये 50 हर्टेज ही है। ये 50 हर्टेज ही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 हर्टेज कॉर्नर में लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे 50 हर्टेज, इस जगह पे 50 हर्टेज कॉर्नर में, यहाँ पे देखिए 50 हर्टेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 50 हर्टेज है, और इस तरह से ये सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो ये 50 हर्टेज। अगर मैं यहाँ पे 100 इसको करता हूँ यहाँ से, यानी यहाँ पे मैं बदल करके इसे इस जगह से इसे हटा करके और 100 पे करता हूँ, तो ये अभी 100 हर्टेज हो गई यहाँ से।
तो हमें इस तरह से ये मिलेगा, क्योंकि अब ये 100 हर्ट्ज हो गई, तो हमें कुछ इस तरह से मिलने लगेगा। और देखेंगे तो यहाँ भी बताएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे अभी नहीं बता रहा है, तो त्रुटि है हमारे इसमें भी, लेकिन काम चलाऊं रह जाता है। वो काम चलाऊं क्या रहता है, वो ये चीज़ रहता है, हमको मालूम पड़ जाता है कि ये 100 की है। और जब भी ये हम हाफ कहीं से भी इसमें 50 हर्टेज रहेगी, तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, अब जबकि ये यहाँ से ट्रांजिस्टर संचरण कर रहा है, तो यहाँ पे इस जगह पे तो हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, यानी निगेटिव इधर से आ रही है, तो अगर हम इसे निगेटिव पे रखेंगे यहाँ पे, अगर हम पॉजिटिव इस जगह पे लगा लेते हैं इसे एलईडी के इस तरफ, और इस तरफ पॉजिटिव पे लगा लेते हैं, तो हमें पल्स मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए तो कोई पल्स नहीं मिल रही है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए, अगर इसके बेस को पुल डाउन नहीं करेंगे, तो स्विचिंग जब भी फास्ट होती है तो ये एक्टिवेट ही रहता है। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है। और दूसरा चीज़, कभी फ्लॉप जो आती है, कभी ऐसे ही जो हवाई करंट यानी हवाई वोल्टेज जो आ जाते हैं ना पीसीबी के ऊपर, लीकेज वोल्टेज वगैरह, तो उससे भी ये ऑन ना हो, इसके लिए 10K की रेजिस्टेंस से ज़्यादातर पुल डाउन करके रख दिया जाता है। और आईजीबीटी में तो बिल्कुल ही चाहिए, आईजीबीटी अगर इसकी जगह पे होती तो अब तक, अगर करंट ज़्यादा होता तो अब तक उड़ जाती है। इसीलिए इसे पुल डाउन करते हैं। अब पुल डाउन करने से क्या होगा, अब देखिएगा तो यहाँ पे ये छूट जाता है, कोई बात। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस जगह पे इसके बेस से और ग्राउंड के बीच में ये 10K की रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो अब ये स्विच जैसे ही ये ऑफ होगा, ये तुरंत डाउन भी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे, तो इधर से चेक करिए चाहे इधर से चेक करिए, हमें मिलने वाला है एक ही चीज़। तो अभी देखिए कि आसानी से हमें वो चीज़ फिर दिखने लगा यहाँ पे, ठीक है। अभी वही चीज़ हमें आसानी से ये दिखने लगा। इस एलईडी को जो मिलने वाली पल्स है, अभी हमें आसानी से ये दिखने लगा। लेकिन 10K की रेजिस्टेंस जैसे ही निकाल देंगे, तो ये ऑन ही रह जाएगा, यानी जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन ही रहेगा। तो उस समय हमें यहाँ पे पल्स नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखिए, तो अभी यह मैंने बेस से हटा दिया, तो यहाँ पे पल्स नहीं है। ऐसे में अगर जो आईजीबीटी या कोई अन्य चीज़ होता तो इस पे प्रॉब्लम आ जाती उसके लिए। तो ये पुल डाउन रखने का मतलब यही रहता है, ठीक है। पुल डाउन रखने से जैसे ही बेस, पुल डाउन का मतलब क्या है, तो वो भी मैं इस पे भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, पुल डाउन ये है, यहाँ पे जो मैं ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ, वो ट्रांजिस्टर कुछ
ऐसे है, तो ये ग्राउंड है और इसके बेस पे जो पल्स आ रही है इसके जरिए 1.5 के की रेजिस्टेंस लगी है और यहाँ पे मैं एक जो रेजिस्टेंस लगाया हूँ इसे पुल डाउन बोलते हैं, तो ये 10 के की है। अब इसमें से जो करंट आने वाला है, जो करंट आएगा वो ज़्यादा आएगा क्योंकि 1.5 है और ये 10 के है, तो ये करंट आसानी से इसके बेस पे चला जाएगा और जैसे ही सिग्नल ऑफ होगा, ठीक है, सिग्नल ऑफ होगा तो ये तुरंत जीरो हो जाएगा, यानी बेस इसका जीरो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो ये संपर्क टूट जाएगा, ये जो अभी करंट फ्लो हो रहा था ये कट जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये वाली सप्लाई आ जाएगी प्लस वाली जो कैपलर के जरिए आ रही है, कैपलर से घूम करके आ रही है, तो वो सप्लाई आएगी यहाँ पे, यानी जो कैपलर के पास में प्लस सप्लाई है ये आएगी, यानी हमारी एलईडी है ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक मीटर पे रखे हैं यहाँ पे, तो जब भी ये ऑन होगा तो हमें ये आसानी से मिलेगा इस तरह से। लेकिन अगर यही चीज़ नहीं रहेगा ये, तो ऑफ होते होते ऑफ होगा ये, तब भी हमें एक इसके बदले में हमें ये वाली सीधी सी लाइन मिलेगी जो कि वोल्टेज की ही लाइन आएगी। तो ये चीज़ है, इसीलिए ये पुल डाउन, और अगर दूसरा ट्रांजिस्टर होगा तो पुल अप करके रखेंगे, कुछ आईसी को पुल अप और पुल डाउन करके भी रखा जाता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी वीडियो में पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है कि पावर सप्लाई में कैसे फीडबैक कराता है। तो फीडबैक देखिए, पावर सप्लाई जो बोलते हैं ना, कि कोई बोलता है कि उसमें जो है लीनियर पावर सप्लाई है, बक कन्वर्टर है और ये है, तो सब मिला करके दो तरह की सप्लाई पहले आप रखिए अपने दिमाग में। एक सप्लाई लाइव होती है, लाइव बोले तो उसके ऊपर जैसे ही हाथ कहीं भी लगेगा तो आपको फुल करंट लगेगा, वो 5 वोल्ट की ही सप्लाई क्यों ना हो उस पे। तो एक वो हो गई, और दूसरी होती है जो आइसोलेट सप्लाई होती है, वो वाली होती है। तो जो आइसोलेट होती है उसमें आपका कहीं भी करंट लगने की संभावना नहीं होती है, उसमें कैपलर लगना ही लगना है फीडबैक के लिए, या फिर करंट सेंस के जरिए वो होता है। तो एसएमपीएस का भी चलते रहेगा साथ में, लेकिन बोर्ड पे वो चलते रहेगा क्योंकि टाइम 1 महीना निकल चुका है, तो अब धीरे धीरे बोर्ड पे भी आना जरूरी है। तो ये चीज़ अब मेरे समझ से तो कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी यहाँ पे। यहाँ पे बस यही चीज़ है कि ये वाली जो अभी निकल के ये जो जा रही है ना यहाँ पे एलईडी पे, जो मैंने एलईडी पे भेजा है, ये एमसीयू पे जाएगा, बस इतना ही आप समझिए कि अगर भेजना है तो अभी ये एमसीयू के लिए जाएगा। रह गई बात कि एमसीयू को माइनस सप्लाई देनी है कि प्लस सप्लाई देनी है, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काउंटर जो आईसी होती है वो ये नहीं देखती है कि हमको प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है। उसे समझने के लिए अगर मान लेते हैं कि अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस मिल रही है, ठीक है, तो तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट चलती है। ये आईपीएम में जब भी उसकी बात होगी इन्वर्टर पे, तो वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट देखा जाएगा कि हाँ एकदम एक्चुअल वही होना चाहिए। अभी कैसा है कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो अभी तो निगेटिव ही फ्लो कराएगा ना, यहाँ पे निगेटिव ही फ्लो कराएगा। जैसे इस पे आएगा, यहाँ पे 10 के की रेजिस्टेंस में पुल डाउन कर दिया है, ठीक है, 10 के की ये है, और ये जो है 1.5 के है। ये कुछ भी लगा हो सकता है, अलग अलग सर्किट की अलग अलग बनावट होगी। यहाँ पे जो है ये समझिए, तो अगर इसमें प्लस सप्लाई निकल रही है बराबर, यानी निगेटिव निकलेगी, सॉरी, इसमें से निगेटिव निकलेगी। अब एमसीयू को अगर प्लस सप्लाई देनी है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका एमसीयू है, ठीक है, अगर एमसीयू है और इसको प्लस सप्लाई, तो कोई बात नहीं है, उसके लिए यही है। देखिए, एक ये 10 के की एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी और इसमें से हो करके, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी ही रहेगी,
और ये वाली इस तरह से लग जाएगी, बस हो गया। अब इसमें से निगेटिव, अब भी ये वाली जो सप्लाई है ये +5 वोल्ट से आपका रहेगी। अगर 5 वोल्ट का एमसीयू है तो 5 वोल्ट से रहेगी। तो यहाँ पे पहले अगर जो ये ऑन नहीं रहा तो सप्लाई क्या आपको मिलेगी, ग्राफ में देखेंगे तो आपको ये वाली सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट का यहाँ पे रहेगा, इस जगह पे 0 से। ठीक है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। तो ऑन ऐसे रहेगा तो ये वाली सप्लाई मिलेगी, ऑफ रहा तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सप्लाई इधर से फ्लो नहीं होगा ना, यहाँ से तो कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये 0 रहा है, अभी कुछ नहीं यहाँ पे दे रहा है। और जैसे ये वाली तो ये प्लस सप्लाई रही यहाँ से, और जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो जब ये ऑन करेंगे तो ये निगेटिव आएगी यहाँ तक, और निगेटिव आएगी तो ये 10K की रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा करंट इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगी, यहाँ भी निगेटिव होगी, तो ये भी हो गया निगेटिव, यानी ये आ गया 0। जब तक ये ऑन रहेगा तब तक तो ये 0 रहेगा। मान लेते हैं कुछ देर बाद फिर ये ऑफ होगा, जैसे ही ये ऑफ होगा तो फिर ये सप्लाई कुछ देर निकला, फिर ऑन हो गया। तो बस यही चीज़ तो फिर हो गया। ठीक है, फिर यही चीज़ हो गया, तो कोई बात नहीं है, हो गया, यहाँ से चेंजेस हो गया। ठीक है, ये वाला यहीं से चेंजेस हो गया। या फिर अगर जो बिल्कुल नहीं कि भाई पुल अप भी नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे पीएनपी कर दीजिए। पीएनपी करके प्लस सप्लाई को पास कराइए। लेकिन कभी भी ये रहेगा तो इसी तरह से रहेगा, ये ज़्यादातर आपको एनपीएन ही मिलेगा, ये नहीं रहता है। बहुत कम पीसीबी में, 1-2 में मिलता है, सब में नहीं मिलता है, सब में आपको यही मिलेगा सिंपल सा, और ऐसे ही करके रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है मेरे समझ से। अभी इसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें यही था, तो वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर एसी डायरेक्ट एसी से अगर ले रहे हैं ना, अभी बात आएगी कि एसी से ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर मैंने इसलिए लगाया था कि कहीं गलती से हाथ लगे तो शॉक ना लगे, क्योंकि पहले वो देखना है यहाँ पे आइसोलेट सप्लाई नहीं है, और छेड़छाड़ करना भी नहीं है ना। छेड़छाड़ का मतलब यह है कि एसी लाइन के साथ में ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना है जब तक आइसोलेट सप्लाई ना हो। तो एसी 230 वोल्ट, तो यहाँ भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो चलाने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, ये लाइन हो गई आपकी और ये न्यूट्रल है, तो किसी में जब ये आएगा तो लिमिट कराना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हैं कि आपका एक कैपलर है, तो कैपलर के 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो अगर इसको डायरेक्ट आप दे देते हैं तो यहाँ से तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको लगाना पड़ेगा, और इसे लगाएंगे तो ऐसे में तो धड़ाम हो जाएगा, उड़ जाएगा ना, क्योंकि फुल करंट आएगा। इसको चाहिए कितना, 10 मिली, 5 मिली, 2 मिली, तो कम से कम रखिए, तो 2 मिली या 3 मिली उसके हिसाब से आप रजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पे। तो ज़्यादातर 100K की ही रजिस्टेंस अब तक तो मिलती है, 100K की रजिस्टेंस लगा करके इस तरह से पास करा देते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी हमारी ये पास हो जाती है। लेकिन यही 50 हर्ट्ज होगी, अगर जो ब्रिज रेक्टिफायर के पास से बन के आएगी तो ये 100 हर्ट्ज की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 100 और 50 ये दोनों का मैटर आज हो गया। अब इस पे फिर नहीं बोलना चाहिए कि नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बोलिएगा ऐसा। ठीक, ठीक है, वो भी करेंगे फिर।